भगवान की ओर वापस। प्रभुपाद सनातन धर्म सभी जीवित संस्थाओं का धर्म है। बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 03 प्री 23 1960। ऐसे समय में जब भौतिक विज्ञान धार्मिकता के सिद्धांतों सहित सभी विषयों पर हावी हो रहा है, यह एक महान जीवंत मामला होगा यदि हम आधुनिक वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से सनातन धर्म के सिद्धांतों को देख सकें। यहाँ तक डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने भी दिल्ली में कुछ समय पहले हुए विश्व धर्म सम्मेलन में स्वीकार किया था कि आधुनिक सभ्यता में धर्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्वीकार नहीं किया जाएगा तो वह स्वीकार्य नहीं होगा। और इन सभी विभिन्न प्रस्तावों के जवाब में हमें इस लेख में सनातन धर्म के प्रेमियों के लिए यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सनातन धर्म दुनिया का एकमात्र धर्म है जो सभी जीवों के लिए परम भगवान से शाश्वत रूप से जुड़ा हुआ है। सनातन का अर्थ है शाश्वत। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या ऐसी वस्तु के रूप में की है जिसका न आदि है और न अंत। और जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के अधिकार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका न आदि है और न ही अंत। जिस वस्तु का न आदि है और न ही अंत है, वह कोई सांप्रदायिक वस्तु या किसी सीमा तक सीमित नहीं होनी चाहिए। जब हम सनातन धर्म पर सम्मेलन आयोजित करते हैं तो कुछ गैर शाश्वत धार्मिक आस्था वाले लोग इसे गलत तरीके से मान सकते हैं कि हम किसी सांप्रदायिक चीज में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इस मामले में गहराई से जाते हैं और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सब कुछ लेते हैं, हमारे लिए सनातन धर्म को विश्व के सभी लोगों और ब्रह्मांड के सभी जीवों के व्यवसाय के रूप में देखना संभव होगा। गैर सनातन धार्मिक आस्था का मानव समाज के इतिहास में कुछ शुरुआत हो सकती है, लेकिन सनातन धर्म का कोई इतिहास नहीं हो सकता क्योंकि यह जीवित संस्थाओं के इतिहास के साथ बना हुआ है। जहां तक का संबंध है, हम शास्त्रों के अधिकार से पाते हैं कि जीवों का भी कोई जन्म या मृत्यु नहीं है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीव न कभी पैदा होता है और न ही कभी मरता है। वह शाश्वत अविनाशी है और अपने अस्थायी भौतिक शरीर के विनाश के बाद भी जीवित रहता है। सनातन धर्म की उपरोक्त अवधारणा के संदर्भ में हम धर्म की अवधारणा को समझने का प्रयास कर सकते हैं। धर्म शब्द के संस्कृत मूल अर्थ से इसका अर्थ है कि जो किसी विशेष वस्तु के साथ निरंतर है। जब हम अग्नि की बात करते हैं तो यह निष्कर्ष भी निकलता है कि अग्नि के साथ साथ ताप और प्रकाश भी है। गर्मी और प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह हमें एक जीवित प्राणी के आवश्यक अंग का पता लगाना चाहिए जो हमेशा उसके साथ रहता है। जीव के निरंतर साथी का वह अंश उसका शाश्वत गुण है और जीव के गुण का वह शाश्वत अंश उसका सनातन धर्म है। जब सनातन गोस्वामी ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से जीव के स्वरूप या वास्तविक संविधान के बारे में पूछा, तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव की संवैधानिक स्थिति भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की सेवा करना है। और अगर हम भगवान चैतन्य के कथन के इस भाग का विश्लेषण करें तो हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव लगातार दूसरे जीव की सेवा करने के व्यवसाय में लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की विभिन्न क्षमताओं में सेवा करता है और ऐसा करने से जीव जीवन का आनंद लेता है। एक निचला जानवर इंसान की सेवा करता है जैसे नौकर अपने मालिक की सेवा करता है। ए बी मास्टर की सेवा करता है, बी सी मास्टर की सेवा करता है और सी डी मास्टर की सेवा करता है और इसी तरह। इन परिस्थितियों में हम देख सकते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है और माता पुत्र की सेवा करती है या पत्नी पति की सेवा करती है या पति पत्नी की सेवा करता है। अगर हम उस भावना में खोजते रहें तो यह देखा जाएगा कि जीव के समाज में कोई अपवाद नहीं है जहां हमें सेवा की गतिविधि नहीं मिलती है। राजनेता जनता के सामने अपना घोषणा पत्र पेश करते हैं और अपने मतदाताओं को उनकी सेवा क्षमता के बारे में समझाते हैं। मतदाता राजनेता को अपना बहुमूल्य वोट इस उम्मीद में भी देता है कि राजनेता समाज की सेवा करेगा। दुकानदार ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर पूंजीपति की सेवा करता है। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और परिवार मुखिया की सेवा शाश्वत सत्ता की शाश्वत क्षमता के रूप में करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी प्राणी अन्य जीवों की सेवा करने के अभ्यास से मुक्त नहीं है और इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा एक ऐसी चीज है जो जीवित प्राणी की निरंतर साथी है और इसलिए यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जीव की सेवा ही जीव का सनातन धर्म है। जब कोई व्यक्ति जन्म के विशेष समय और परिस्थितियों के संदर्भ में एक विशेष प्रकार के विश्वास से संबंधित होने का दावा करता है और इस प्रकार कोई हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय और उपसंप्रदाय होने का दावा करता है तो ऐसे पद गैर सनातन धर्म है। एक हिंदू मुसलमान बनने के लिए अपना धर्म बदल सकता है या मुसलमान हिंदू या ईसाई आदि बनने के लिए अपना धर्म बदल सकता है, लेकिन सभी परिस्थितियों में धार्मिक आस्थाओं का ऐसा परिवर्तन किसी व्यक्ति को दूसरे की सेवा करने के अपने शाश्वत जुड़ाव को बदलने की अनुमति नहीं देता है। एक हिंदू या मुसलमान या ईसाई सभी परिस्थितियों में वह किसी का सेवक है और इस प्रकार एक विशेष प्रकार की आस्था को मानने के लिए सनातन धर्म नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन सेवा करने वाले जीव का निरंतर साथी सनातन धर्म है। भगवत गीता में सनातनम मामले में कई संदर्भ हैं। आइए एक एक करके गीता के कुछ कथनों को देखें और सत्ता से सनातन धर्म का आयात लेने का प्रयास करें। 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में सनातनम का उल्लेख मिलता है जिसमें भगवान कहते हैं कि वे हर चीज के अविनाशी फव्वारा हैं और इसलिए वे सनातनम। उपनिषद में हर चीज के फव्वारा प्रमुख को पूर्ण संपूर्ण के रूप में वर्णित किया गया है।
फाउंटेन हेड से सभी उत्सर्जन भी अपने आप में पूर्ण है और सनातन पूर्ण से ऐसी कई पूर्ण इकाइयों के बावजूद सनातन सिर्फ गुणवत्ता या मात्रा में कम नहीं होता है। यही सनातनम प्रकृति अपरिवर्तित है। समय और परिस्थितियों के प्रभाव में जो कुछ भी पहनता है या फाड़ता है वह सनातन नहीं है। इसलिए कोई भी चीज जिसमें परिस्थितिजन्य परिवर्तन हो, चाहे वह किसी भी रूप या गुण में हो, सनातन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सूर्य सैकड़ों और करोड़ों वर्षों से किरणों का प्रसार कर रहा है और फिर भी सूर्य के गठन या विकिरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह एक भौतिक रूप से निर्मित वस्तु है और जो पदार्थ कभी नहीं बनाया गया है, उसके गठन और गुणवत्ता में कोई बदलाव नहीं हो सकता है, भले ही वह सब कुछ का अंकुर स्रोत है। भगवद गीता के 8वें अध्याय में सनातन शब्द का भी उल्लेख मिलता है और कहा जाता है कि एक और ब्रह्मांडीय प्रकृति है जो उस एक से बिल्कुल अलग है जिसका हमें वर्तमान में कुछ अनुभव है। जड़ या मृत प्रकृति कहने के लिए भौतिक प्रकृति है और इस प्रकृति के ठीक विपरीत एक और है जो इससे बिल्कुल अलग है। वह ब्रह्मांडीय प्रकृति जीवन, आनंद और ज्ञान से भरी हुई है और उसे शाश्वत प्रकृति या सनातन प्रकृति कहा जाता है। जिस प्रकार परमात्मा के स्वरूप में कोई टूट फूट या परिवर्तन नहीं होता, उसी प्रकार सनातन प्रकृति के गठन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। और जिस प्रकार सर्वोच्च जीव है, उसी प्रकार ब्रह्मांडीय प्रकृति भी जहां सर्वोच्च सत्ता हावी है, वह भी उतना ही जीवित है जितना कि भगवान। दो सनातन संस्थाओं की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है और वहां, वैष्णवों की राय में, भगवान और उनके धाम समान हैं, यानी सनातन की प्रकृति के समान हैं। ब्रह्मांडीय भौतिक ब्रह्मांड की तरह सनातन ब्रह्मांडीय प्रकृति कभी नहीं बनाई गई है और यह कभी भी नष्ट नहीं होती है। और भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि अविनाशी स्थान हर जीव का स्थायी घर है और जो भी भगवान के राज्य में वापस जाता है वह इस नश्वर दुनिया में फिर कभी नहीं आता है। ब्रह्मलोक के क्षेत्र तक भी यह नश्वर दुनिया हमेशा एक गैर सनातन स्थान है और व्यक्ति को इस नश्वर दुनिया में वापस लौटना पड़ता है, भले ही वह इस भौतिक ब्रह्मांड के सर्वोच्च ग्रह ब्रह्मलोक तक इतना ऊंचा उठने में सक्षम हो। उपरोक्त कथनों से यह लिया जा सकता है कि भगवान सनातन है और जिस स्थान पर भगवान निवास करते हैं वह भी सनातन है। और आइए देखें कि जीवों की स्थिति क्या है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में जीवों का उल्लेख सनातन के रूप में किया गया है। जीव वास्तव में सर्वोच्च भगवान के अंश और अंश हैं। और क्योंकि भगवान सनातन है, उनके अंश और अंश भी सनातन होने चाहिए। लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जीव बिना किसी बदलाव के शाश्वत रूप से परमात्मा के अंश और अंश हैं। इसलिए भगवान के साथ एक होने का प्रयास भी सनातनम सिद्धांत के खिलाफ एक अप्राकृतिक प्रयास है और इसलिए इस तरह के अद्वैत दर्शन की संस्कृति सनातन धर्म के हित के लिए हानिकारक एक गैर सनातन प्रयास है। अद्वैतवादी, या जो परम भगवान के साथ एक होने की इच्छा रखते हैं, वे सनातनवादी नहीं हैं। भगवद गीता के 11वें अध्याय में श्री अर्जुन द्वारा भगवान को सनातनम रूप में संबोधित किया गया है। वे वहां कहते हैं कि परम भगवान मूल सनातन पुरुष हैं। वह अभय पुरुष है जिसकी पुष्टि उपनिषद में पूर्णतमा के रूप में हुई है। पुराण पुरुष से अथाह उत्सर्जन के बावजूद वह हमेशा कम से कम सनातन पुरुष है। विभिन्न प्रामाणिक शास्त्रों के उपरोक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि सनातन शब्द धार्मिक आस्था के किसी विशेष संप्रदाय का नामकरण नहीं है, क्योंकि यह एक सांसारिक के सट्टा दिमाग द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसे लागू करने के लिए सनातन शब्द वैदिक साहित्य से लिया गया है। सर्वोच्च भगवान और जीवों के मामले में जो सर्वोच्च भगवान के अंश और अंश हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय से प्रतीत होता है कि जीव भगवान के अंश और अंश होने के कारण सर्वोच्च भगवान के साथ गुणात्मक रूप से समान हैं। भगवान के किसी न किसी रूप में ऐसे अंश भौतिक वातावरण में गिर गए हैं और मन और इंद्रियों के भौतिक आवरण से घिरे हुए हैं। इस मन और इंद्रियों के साथ ऐसे जीव अस्तित्व के लिए बहुत कठिन संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन भगवान के अंश के रूप में वे एक भौतिक वातावरण में कम से कम खुश नहीं हैं जो अस्थायी है और सनातन पंथ के विरोध में है। यहाँ सब कुछ अस्थायी है, अज्ञान से भरा है और अंधकार की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण, जो अपने हिस्से पर अपनी अकारण दया से भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं और जीवों को विशेष रूप से मनुष्य और अधिक विशेष रूप से भारतीयों पर विभाजित करते हैं, ब्रह्मा जी के दिन के दौरान एक बार स्वयं अवतरित होते हैं, जो कि प्रत्येक 432 करोड़ साल के बाद होता है वर्षों, और पतित आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें भगवद गीता के पाठों में सनातन पंथ के सिद्धांत सिखाते हैं। भगवद गीता पहले सूर्य देव को सिखाई जाती थी और सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को विषय पढ़ाया था, जिन्होंने फिर से अपने पुत्र इक्ष्वाकु को विषय पढ़ाया और इस प्रकार पिता से पुत्र को या आध्यात्मिक गुरु से शिष्य को सनातन धर्म का संदेश दिया। शिष्य उत्तराधिकार की श्रृंखला में नीचे आ गया। जब जंजीर किसी न किसी तरह से टूट गई तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में एक बार फिर अर्जुन को वही पाठ पढ़ाया गया और वहां सनातन धर्म की स्पष्ट अवधारणा की व्याख्या की गई। भगवान जीवन की सभी प्रजातियों के पिता होने का दावा करते हैं। उनका दावा है कि सभी जीवित प्राणियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उनके हिस्से और पार्सल के रूप में क्या हैं, और भगवद गीता उनके लिए है। भगवद गीता में परम भगवान उनके निवास की सनातन प्रकृति की जानकारी है, जो भौतिक आकाश और जीवों की सनातन प्रकृति से बहुत दूर है।
वह यह भी जानकारी देता है कि यह भौतिक संसार जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोगों के रूप में दुखों से भरा है और यहाँ तक ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी ग्रह तक, यानी ब्रह्मलोक में वही दुख किसी न किसी में मौजूद हैं। अन्य रूप, केवल उनके निवास में ही कोई दुख नहीं है। उस धाम में न तो सूर्य से, न चंद्रमा से, न अग्नि से प्रकाश की आवश्यकता होती है, और वहां का जीवन पूर्ण ज्ञान और आनंद के साथ शाश्वत है। वही सनातन धाम कहलाता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना बिल्कुल स्वाभाविक है कि सनातन पुरुष या पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ सनातन धाम में जीवन का आनंद लेने के लिए जीवों को वापस जाना चाहिए और भौतिक अस्तित्व की इस दयनीय भूमि में सड़ना नहीं चाहिए। ब्रह्मलोक तक भी भौतिक क्षेत्र में कोई सुख नहीं है और भौतिक ब्रह्मांड के भीतर स्वयं को उच्च स्तरों पर ऊपर उठाने की योजनाएं और गतिविधियां कम बुद्धिमान लोगों द्वारा की जाती हैं। कम बुद्धिमान पुरुष भी स्वयं भगवान के अलावा अन्य देवताओं की शरण लेते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं जो एक सीमित अवधि के लिए खड़ा होता है। इस प्रकार ऐसे सभी धार्मिक सिद्धांत कम बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए अस्थायी लाभ के लिए केवल अस्थायी उपाय हैं। बुद्धिमान व्यक्ति धार्मिकता के नाम पर इस तरह की सभी व्यस्तताओं को त्याग देगा और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की शरण लेनी चाहिए और सर्वशक्तिमान पिता की ओर से उन्मुक्ति का पूर्ण आश्वासन है। इसलिए सनातन धर्म भक्ति योग की प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई सनातन भगवान और उनके सनातन निवास को जान सकता है और उस प्रक्रिया से केवल सनातन धाम वापस जा सकता है और वहां प्रचलित सनातन भोग का हिस्सा बन सकता है। जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, वे आगे से भगवत गीता की भावना से सनातन धर्म के सिद्धांतों को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी के लिए भी सनातन सिद्धांतों को अपनाने के लिए कोई रोक नहीं है और जो लोग नीच हैं, वे भी वापस भगवान के पास जा सकते हैं। यह श्रीमद् भागवत का संस्करण है और साथ ही स्वयं सर्वोच्च भगवान का भी है। लोगों को इस मौके का फायदा उठाने का मौका देना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता भारतवर्ष की भूमि में बोली जाती थी, इसलिए प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है कि वह वास्तविक सनातन धर्म के संदेश को दुनिया के अन्य हिस्सों में प्रसारित करे। संसार के पथभ्रष्ट मनुष्य विशेष रूप से वर्तमान समय में भौतिक वातावरण के अंधकार में बहुत अधिक कष्ट उठा रहे हैं और इसका परिणाम यह हुआ है कि तथाकथित विद्या की उन्नति ने मूर्खों को परमाणु बम नामक एक घातक हथियार की खोज करने में मदद की है। वे व्यावहारिक रूप से बर्बादी के कगार पर हैं, क्योंकि जैसे ही युद्ध की घोषणा होती है, कोई नहीं जानता कि पृथ्वी पर मानव जाति का क्या होगा। सनातन धर्म उन्हें जीवन की वास्तविक चीज के बारे में सिखाएगा और सनातन धर्म के इस तरह के प्रचार से उन्हें लाभ होगा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सनातन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार कार्य करते हैं, वे भगवान को सबसे प्यारे होते हैं। भगवान उन्हें भगवान के पास वापस जाने का आश्वासन देते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने साथी का भला कर सकता है तो उसे मानव जीवन में आत्म साक्षात्कार के महत्व के प्रति जागृत करना है। मानव जीवन में पूर्णता की उच्चतम अवस्था है स्वयं को परमेश्वर की सेवा में समर्पित करना और ऐसा करने से व्यक्ति वास्तविक महात्मा बन जाता है। भगवत गीता में महात्मा की परिभाषा है। सनातन धर्म की एक प्रतिक्रिया सभी जीवित संस्थाओं का धर्म है। मार्क डेविड विंसेंस उत्तर दे 3 फरवरी 2020 अपराह्न 3:28 बजे कृष्ण भावनामृत। मसीह चेतना, ईश्वर चेतना, यह सब वही है। एक ही धर्म है सनातन धर्म। भगवान एक है और हम में से हर एक, हम सब भगवान के सेवक हैं। बहना जन्नाम अंत ज्ञानवान माम प्रपद्यते भगी 7.19 कई जन्मों के बाद जब कोई वास्तव में पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह कृष्ण को समझ सकता है और समर्पण करता है उसे। कृष्ण का भक्त सभी के प्रति मित्रवत होता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि उसका कोई शत्रु निर्वैर नहीं है। यह कैसा है? कृष्ण भावनामृत में स्थित एक भक्त जानता है कि केवल कृष्ण की भक्ति ही व्यक्ति को जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। उनके पास इसका व्यक्तिगत अनुभव है और इसलिए वे इस प्रणाली कृष्ण भावनामृत को मानव समाज में पेश करना चाहते हैं। भगवान के भक्तों के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने भगवान चेतना के प्रसार के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। पसंदीदा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह है। उन्हें अभक्तों द्वारा सूली पर चढ़ाया गया था, लेकिन उन्होंने ईश्वर चेतना फैलाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। बेशक यह समझना सही होगा कि वह मारा गया था। इसी तरह भारत में भी कई उदाहरण हैं, जैसे ठाकुर हरिदास और प्रहलाद महाराज। ऐसा जोखिम क्यों? क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत फैलाना चाहते थे और यह कठिन है। एक कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति जानता है कि यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है तो यह उसके कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाने के कारण है। इसलिए मानव समाज को जो उच्चतम लाभ प्रदान किया जा सकता है वह है अपने पड़ोसी को सभी भौतिक समस्याओं से मुक्त करना। ऐसे में एक शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है। अब हम कल्पना कर सकते हैं कि कृष्ण उनकी सेवा में लगे लोगों के प्रति कितने दयालु हैं, उनके लिए सब कुछ जोखिम में डालकर। इसलिए यह निश्चित है कि ऐसे व्यक्तियों को देह त्याग कर परम लोक को अवश्य ही प्राप्त होना चाहिए। अध्याय 11 भगवद गीता पाठ 55 तात्पर्य प्रेम में और एक अनंत सृष्टिकर्ता के प्रकाश में। नमस्कार।